नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वैसे तो चर्चा इस बात की है कि सोनम वांगचुक को सुबह दिल्ली पुलिस उठा ले गई। वो अनशन पर थे लंबे समय से और हाईकोर्ट का ये कहना था कि सरकार को इनके स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए, तो उस लिहाज से उनको दिल्ली पुलिस लेकर गई कि भाई उनका स्वास्थ्य वगैरह गड़बड़ ना हो जाए, इतने दिन से अनशन पर है। लेकिन अभी जो बात हम लोग करने जा रहे हैं वो असल में इस अनशन से इतर उस खेल से जुड़ी हुई है जो बीजेपी के साथ हुआ है। और ये जो खेल है ये वाकई में परेशान कर देने वाला है भाजपा की उस मुहिम को जो उसने चला रखी है पिछले 1-1.5 महीने से। अब वो मुहिम क्या है? वो मुहिम सीधे तौर पर उस 2/3 बहुमत से जुड़ी हुई है जिसको लेकर तमाम तरह का सियासी ताना बाना बुना गया। बैठकों का दौर चला, कई गुप्त मुलाकातें हुई जिसमें से 3 की तो पूरी जानकारी है। एक पार्टी तो पूरी तरह से टूटी गई, एक क्या कहूं 2 टूट गई। देखिए, पहली जो गुप्त मुलाकात हुई वो टीएमसी के सांसदों से हुई। कहां हुई? भूपेंद्र यादव के घर पे। बाद में ये सारी चीजें बाहर आ गई, वो टूट गई। उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं उनकी गुप्त बैठकें हुई, कहा? शिंदे साहब के साथ। और उसके बाद में वो लोग स्पीकर साहब से मिलते हैं और कहानी बाहर आ जाती है। एक बैठक डीएमके के साथ हुई, कहां? कोडागू में। उसकी भी बड़ी चर्चा रही। ये सारी बैठकें किस लिए हो रही थी? ये इसलिए हो रही थी ताकि जो 2/3 वाला मसला है उस मसले को, उस हर्डल को पार कर ले बीजेपी। क्योंकि 16-17 अप्रैल को जो विशेष सत्र बुलाया गया था, उस विशेष सत्र में जिन विधेयक को रखा गया था वो इसलिए नहीं पास हो पाए थे क्योंकि उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है और वो बीजेपी के पास था नहीं। तो अब की बार बीजेपी ने पूरा एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया और ये हुआ कि साहब ये 2/3 बहुमत जुटा ले गए। और अब जो है जब मानसून सत्र शुरू होगा तो उस मानसून सत्र में वो अपने सारे बिल लेकर आएंगे और वो बिल जो है पास करा ले जाएंगे। ठीक है, ये सब बातें क्यों हो रही थी वो हमने आपको बताया कि तमाम तरह की बैठकें चल रही थी। एक दौर में चर्चा समाजवादी पार्टी को लेकर भी रही, उस पर मतांतर पर भी कई सारी खबरें की गई और वहां जो टूट है उस टूट को हवा देने में ओम प्रकाश राजभर लगे हुए थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर बीजेपी के लिए बहुत ठीक तो नहीं है। और इससे एक बात स्पष्ट है कि जिस 2/3 बहुमत की चर्चा हो रही थी उस चर्चा से बीजेपी बहुत दूर जाने वाली है। बहुत दूर यानी जैसा कि लग रहा था कि 380-90 हो जाएगा, 362 तो छोटी बात है। अभी लग रहा है कि साहब 362 भी बहुत बड़ी बात है। अब ये क्यों कह रहा हूं? दरअसल ऐसा कहने की वजह है और अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे खेल बहुत होगा। वो क्यों कह रहा हूं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले जो शुरुआत हुई है वो जान लेते हैं। डीएमके को लेकर लंबे समय से बड़ी चर्चा हो रही थी। अब देखिए डीएमके का बयान क्या आया है। एक तरह से कहें डीएमके ने अब पलटी मार ली है, ये तो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि डीएमके ने यह भी नहीं कहा था कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, इसलिए ये तो नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ यह है कि बीजेपी के लिए यह चौंकाने वाला मसला है। क्यों? खबर मैं आपको लफ्ज बालफ्ज सुनाता हूं। यह हिंदुस्तान अखबार की खबर है। संसद के मानसून सत्र से पहले तमिलनाडु में परसीमन को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और मुख्यमंत्री थलपति विजय की सत्ताधारी पार्टी टीवीके ने इस मुद्दे पर हाथ मिला लिया है और दोनों दलों ने बिल का कड़ा विरोध करने का ऐलान कर दिया है। ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर है और नरेंद्र मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका है। और ये ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का बड़ा फेल्योर है। ये सारी चीजें जोड़ूंगा मैं, क्योंकि अभी तक
जब हम बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति है कि 240 वाली जो बीजेपी है वो विशेष बहुमत से पास होने वाले विधेयक को पास कराने का न सिर्फ जज्बा दिखा रही है बल्कि उस बाबत उसने पूरा संख्या बल जुटा लिया है। लेकिन अब संख्या बल नहीं जुट रहा है। डीएमके ने स्पष्ट कर दिया है कि वो परिसीमन बिल का विरोध करेंगे, यानी जो स्टैंड उनका अप्रैल में था वही स्टैंड मानसून सत्र में भी होगा। और ये चमत्कार है, ये हुआ कैसे? बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि पीछे हम लोग ये बात कर रहे थे कि साहब राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन राहुल गांधी के उस जोर के बाद भी डीएमके तैयार नहीं है। और इस बाबत एक प्रपोजल भी रखा गया था कि हम लोग जो है एक ऐसे मॉडल पर चलते हैं जो मॉडल जो है केरल में है, जो मॉडल पश्चिम बंगाल में है, यानी हमारा विरोध है लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम एक साथ खड़े हैं। लग रहा है कि राहुल गांधी की बातचीत का असर पड़ा है एमके स्टालिन पर, और एमके स्टालिन ने बना लिया है कि वो थलपति विजय के साथ खड़े रहेंगे, यानी परिसीमन बिल का विरोध करेंगे। और वैसे भी डीएमके के पास और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि डीएमके जान रही है कि थलपति विजय की जो पार्टी है पहली बार आई और पहली बार में उसने स्थापित पार्टियों को ध्वस्त करते हुए सरकार बना ली। तो ये चुनौती भी है डीएमके के लिए कि साहब अगर वो बीजेपी का समर्थन करेंगे तो उनको लेने देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। पहली बात, अब पार्टी उनकी टूट जाए तो नहीं कह सकता, क्योंकि चर्चा थी कि कनिमोझी का मन ठीक नहीं है, चर्चा थी अपने पास, मैं ये कहूँगा कोई विश्वस्त सूचना नहीं है, लेकिन हाँ चर्चा थी। पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में इस तरह की बहुत चर्चा चलती है, तो ऐसे एक ये भी चर्चा थी कि भाई अलग से कोई तोड़ ले तो बात दूसरी है, नहीं तो डीएमके नहीं खड़ी होगी परिसीमन बिल के पक्ष में। अब और लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी यही करेगी, क्योंकि चुनाव समाजवादी पार्टी को भी लड़ना है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और जिसे मुस्लिम वोट चाहिए वो कम से कम बीजेपी के साथ खड़ा है, ये तो नहीं दिखा सकता है। और अगर वो मान लीजिए कि जैसे ये हो जाए ना क्रॉस वोटिंग, तो क्रॉस वोटिंग अब 37 सांसद तो क्रॉस वोटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतने ही करेंगे तभी 326 से जो है ये 362 पहुंच पाएंगे, 360 जो भी जरूरत है, तो उतने तो क्रॉस वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति क्यों बनी है भाई? सवाल ये उठता है कि जो लोग ये कह रहे थे कि भाई परिसीमन बिल आने दीजिए, देखा जाएगा, तमाम सारी बातें, और जिनको लेकर यह चर्चा भी चल रही थी कि नहीं वो 2/3 बहुमत वाले बिल का समर्थन करेंगे, वो आखिर में अचानक मुकर कैसे जा रहे हैं, उनको लेकर इस तरह की खबरें कैसे आ रही हैं। देखिए इसका जो सबसे बड़ा असर है ना वो सोनम वांगचुक इफेक्ट है। अब आप उसे मानिए या ना मानिए, भले ही ये कहा जाता हो कि ये सब बीजेपी ने करवाया है, यानी जंतर मंतर का जो धरना प्रदर्शन है वो प्रायोजित है, वो भाजपा ने करवाया है ताकि चीज़ें डाइल्यूट हो जाए। देखिए मतलब मैं तो निजी तौर पे नहीं मानता कि भाजपा ने करवाया है, क्योंकि जो कुछ वहाँ 20 दिन चला है उसके कारण जिस तरह का माहौल बना है वो माहौल बीजेपी के लिए चिंताजनक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी माहौल को देखकर चाहे डीएमके हो और चाहे समाजवादी पार्टी, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये बीजेपी के साथ दिखें। तो ये जो जंजी का आह्वान किया गया और फिर जो राहुल गांधी ने देहरादून में धरना कर रहा हूँ वहाँ कार्यक्रम किया बालकों के साथ, और यहाँ जो धरना किया बालकों ने, कहा जंतर मंतर पर, इन दो चीज़ों ने तमाम राजनीतिक दलों को डरा दिया है कि साहब अगर भाजपा के साथ दिखे तो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जंजी वाला मसला है, जंजी नाराज है, और ये जो नाराजगी है वो कम से कम दिख रही है। और यही वजह है कि डीएमके हो और चाहे समाजवादी पार्टी, ये अब लगता नहीं कोई साथ जाने वाला है, जबकि उस समय खूब
बात हो रही थी। अब देखिए टूट फूट वाला मसला अलग है। ओम प्रकाश राजभर कह ही रहे थे कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी अगर नहीं आएगी। उन्होंने तो 22 जुलाई का समय भी दे रखा है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वो 22 जुलाई को टूटती है नहीं टूटती है। लेकिन जो खबरें हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।